तो मेरे पास 3 शर्ट्स हैं, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, और मेरे पास 4 पेन है, पेन 1, पेन 2, पेन 3, पेन 4। और अब हमने बताना है कि मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं कि मैं इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक शर्ट चूज़ करूँगा और एक पेन चूज़ करूँगा, तो मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन हैं। तो ये एक काउंटिंग प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है, और हम इसको शो करेंगे एक पिक्चर से। तो फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, और अब मेरे पास 3 चॉइसेस हैं शर्ट्स की कि मैं शर्ट 1 यूज़ करूँ, शर्ट 2 यूज़ करूँ या शर्ट 3 यूज़ करूँ। तो हमारे पास 3 चॉइसेस आ जाएंगी, और हमारे पास हर चॉइस के आगे से, अगर मैं शर्ट 1 चूज़ कर रहा हूँ तो उसके आगे से मेरे पास 4 चॉइसेस हैं कि मैं पेन 1 यूज़ करूँ या पेन 2 यूज़ करूँ या पेन 3 यूज़ करूँ या पेन 4 यूज़ करूँ। तो इसी तरह हमारे पास शर्ट 2 के लिए भी होगा, इसलिए इसी तरह शर्ट 4 के लिए होगा। तो हमारे पास हर इस चॉइस के लिए मज़ीद आगे से 4 चॉइसेस हैं। तो यूँ हमारे पास 3 चॉइसेस हैं शर्ट्स की, और आगे से 4 चॉइसेस हैं हमारे पास पेन्स की। तो हमारे पास टोटल 3 टाइम्स 4 चॉइसेस होंगी। तो हमारे पास 3 टाइम्स 4 कॉम्बिनेशन होंगे। और अगर हम देखें टोटल हमारे पास एंड पॉइंट जो हैं ये जो 3 ब्रांचेज हैं उनके आगे से 4 ब्रांचेज जा रही हैं, तो हमारे पास टोटल एंड पॉइंट्स भी 12 है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इस केस में, जब हमारे पास 3 शर्ट्स होंगी और 4 पेन्स होंगे, तो हमारे पास वो 12 होगा। अब इसको थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। अब मेरे पास 2 हैट्स भी हैं, तो मेरे पास अब कितनी कॉम्बिनेशन है। मैंने जब 2 हैट भी और यूज़ करने, 2 में से 1 हैट चूज़ करना है मैंने। तो अब जब हम 2 हैट को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास हमने 1 शर्ट चूज़ कर ली और 1 पेन चूज़ कर लिया हुआ है। तो हमारे पास हर उस कॉम्बिनेशन के बाद मज़ीद 2 ऑप्शन है कि हम लोग क्या हैट 1 चूज़ करें, हैट 2 चूज़ करें। तो हमारे पास हर इस कॉम्बिनेशन के आगे से, हर जो ये 3 ब्रांचेस हैं उसके बाद 4 ब्रांचेस आगे निकल रही हैं, हर ब्रांच के आगे से हमारे पास मज़ीद 2 ब्रांचेस निकलेंगी, जो कि हमें शो करेंगे कि हम लोग हैट 1 चूज़ करें, हैट 2 चूज़ कर रहे हैं। तो इस केस के बाद हमारे पास हैट 1 की चॉइस है, हैट 2 की चॉइस है, इधर भी हैट 1 हैट 2 और इधर भी हैट 1 हैट 2। तो यूँ हमारे पास जो 4 चॉइसेस थी हमारे पास हैट्स की, जो कि 3 शर्ट्स की चॉइसेस के बाद आती थी, उधर हर एक के साथ हमारे पास 2-2 चॉइसेस हैं आगे हैट चूज़ करने की। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस हो जाएंगी 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2। जितनी पहले चॉइसेस नहीं, अब हर एक ब्रांच के आगे हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, तो हमारे पास टोटल ब्रांचेस होंगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2। और हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास टोटल एंड पॉइंट्स भी 24 आ रहे हैं, ये 24 इसका होता है प्रोडक्ट। तो हमारे पास इस तरह की चॉइसेस को कहते हैं इंडिपेंडेंट चॉइसेस। फॉर एग्जांपल हमने हैट 1 चूज़ किया, तो हम ये इंडिपेंडेंट है बाकी पिछली चॉइसेस से, क्योंकि पिछली चॉइसेस इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग चॉइसेस कर रहे हैं और हर चॉइस के आगे से उतनी ही मज़ीद हमारे पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो इस केस में हम इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट चॉइसेस। थैंक यू।